नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोराना एक बार हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा के बारे में। किसके बारे में? बोर्ड परीक्षा के बारे में। आप अगर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो किस प्रकार से प्लानिंग करके जाएंगे, किस प्रकार से प्लानिंग करके जाएंगे। अगर आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप किस तरह से जाएं ताकि आपको सहूलियत रहे, आपको किस प्रकार की दिक्कत ना आए और उस पेपर को आप आसानी से अच्छे अंकों के साथ में कर पाए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित जो भी पेपर होगा उसके बारे में भी, और यही फॉर्मूला अपन थोड़ा थोड़ा सीबीएसई पैटर्न पे भी लागू कर सकते हैं। ठीक है सर। अब दिक्कत ये है कि बोर्ड के नाम से हम कपकपी छूटती है, यार बोर्ड पेपर है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, वो जब आप दूसरे पेपर आराम से कर सकते हैं तो बोर्ड का पेपर क्यों नहीं कर सकते? बस बशर्ते ये है वो प्रिंटेड अच्छा होता है पेपर। ठीक है, और प्रिंटेड अच्छा होने के कारण हम थोड़ा सा आपा खो बैठते हैं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जबकि आप बोर्ड को आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ बातें ऐसी बताते हैं आपको कि उससे आप अच्छा कर पाएंगे, आप अपना रिजल्ट बेहतर दे पाएंगे। कैसे? कि हम क्या करते हैं कि जैसे 2 नंबर का पेपर आ गया, 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ऐसे 5 प्रश्न हैं। कितने हैं प्यारे? 5। तो मेरे प्यारों सुनो, तो यानी कुल अंक कितने हैं? 10 नंबर। ओके, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि उन प्रश्नों को करना शुरू करते हैं और जिसके अंतर्गत कम से कम 3 लाइन लिखनी थी या 2 लाइन लिखनी थी, 2 लाइन, क्योंकि इसके ऊपर शब्द सीमा लिखी होती है, तय होती है शब्द सीमा। ठीक है, शब्द सीमा क्या होती है? तय होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जनरली बच्चे ऐसा करते हैं कि इस 2 नंबर के प्रश्न में जहां 2 लाइन लिखनी थी और इसके अंतर्गत कम से कम 8 लाइन लिख दी। कितनी लाइन लिख दी? 8। अब सुनो, जब यहां 8 लाइन लिख दी और ऐसे प्रश्न करने हैं 5, यानी 5 × 2 बराबर टोटल आपको लिखनी थी 10 लाइनें केवल, और आपने वहां पे 10 × यहां पे 10 लाइनें लिखनी थी और आपने लिख ली 8 लाइनें, और 8 × 5 = 40। आपने लाइनें कितनी लिख दी? 40 लाइनें। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, समय सबके लिए एक रहता है। जो टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक आएगा राजस्थान में, उसका भी जो समय निश्चित है वही रहेगा, आपका भी समय वही रहेगा। तो टॉप जो होने वाला बच्चा है वो ये ध्यान रखता है कि मुझे 2 लाइन में ही उत्तर देना है, क्योंकि इसके अंक भार नियत है, 2 नंबर का ही प्रश्न है। दूसरी बात, ये इतने समय में ही करना है। अब आपने वहां 40 लाइनें लिख दी, ठीक है, और आपको नंबर कितने मिलेंगे? 10। और अंत में जो बच्चे चूक जाते हैं उसका कारण बता रहा हूं। अंत में वो क्या करते हैं कि जो ज्यादा अंक बार वाले हैं, जैसे 10 नंबर का प्रश्न है और उसको सबसे लास्ट में करेंगे, और उसको लास्ट में करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जल्दबाजी में करते हैं। जल्दबाजी में, हाँ भारत मेरा वो एक होता है, कबीरदास जी ने ये लिखा, वो अब यहां आते आते वो डॉक्टर बन जाते हैं, और इस तरह की भद्दी राइटिंग के कारण, लिखावट के कारण एग्जामिनर उसको जांच ढंग से नहीं कर पाता, तो वहां नंबर कटने की पूर्ण संभावना रहती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इसकी समय सीमा भी तय है। बोलो, समय सीमा और शब्द सीमा दोनों तय हैं। जहां पर माना कि यहां पर आपको शब्द लिखने थे, यहां पर लाइनें लिखनी थी आपको 20 लाइन। कितने लिखनी थी? 20। यहां फिर मान लो आपको लिखनी थी यहां पे 50 लाइन। ओके सर। अब आपने यहां पर लिखी है केवल 5 लाइन, तो सीधी सी बात है, नंबर आपके कटना तय है। अब यहां पे जो 10 नंबर का प्रश्न था उसमें से आपको कितने मिलेंगे? 2। और यहां पर 2 नंबर का प्रश्न था, उसमें भी आपको कितने मिले? 2, जबकि आपने लाइनें कितनी लिखी? 8, और लिखनी कितनी थी? 2 लाइन। तो ये जो मेन जो मुख्य जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि हम शब्द सीमा को नहीं देखते। प्रश्न की शब्द सीमा कितनी लाइनों में लिखना है उस प्रश्न को, उसको ध्यान रखिए। और दूसरी बात कि समय सबको बराबर दीजिए। ऐसा नहीं कोई कबीर जी के ऊपर आ गया तो फिर आप कबीर जी को लेकर के बैठ गए, कबीर जी के ऊपर लिखे जा रहा है, जबकि वो प्रश्न था 2.5 नंबर का। ठीक है,
नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि मुझे प्रश्न के ऊपर इतना ही लिखना है, उसको उतना ही लिखिए, उसको खींच के मत चलिए। और एक और बात कि जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसका संदर्भ क्या है, ठीक है। दूसरी बात, वो संकलन कहाँ है, कहाँ से संकलित है, कौन से पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन है। तीसरी बात कि विशेष में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर पद्य पाग से है तो एक दो अलंकार याद कर लीजिए जो उसमें हारे हैं। जैसे अनुप्रास में आपको पता ही है वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे क क क क क क दो से अधिक बार आ गया तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कोई शब्द एक जैसे दो बार एक साथ आता है और एक ही अर्थ होता है तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। और कोई शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और कोई शब्द दो बार एक साथ आ रहा है और उसका अर्थ दोनों ही बार अलग अलग होता है, प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। तो अलंकार याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं व्याख्या के अंतर्गत आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा देंगी। अब व्याख्या करनी तो थी, 5 नंबर का प्रश्न था और आपने क्या किया, डायरेक्ट व्याख्या करनी शुरू कर दी। आपने ना तो विशेष लिखा, ना संदर्भ लिखा, ठीक है, और न ही ये लिखा कि कहाँ से लिया गया है, कौन लेखक है वगैरह। तो इस प्रकार से हिंदी में आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा आयोजन 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर को कैसे सॉल्व करें, और वो भी स्पेशल हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग, ठीक है। आप इसको अन्य विषय के आधार पर भी आजमा सकते हैं, पर प्रॉपर रूप से हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कि कई जनों ने ये कह रखा है कुछ भी नहीं आता तो ऐसा कैसा कुछ भी लिख के आ जाओ। अरे कुछ भी लिख के कैसे आ जाओगे, क्यों नंबर देगा अगले वाला। अब वो ये नहीं बता पाता कि कुछ भी में क्या लिख के आना है। अरे प्रश्न आ गया आपने कबीरदास जी का, या फिर प्रश्न आ गया तुलसीदास जी का। किसका आ गया, तुलसीदास जी का। अब तुलसीदास जी में आप लिख के आओ तुलसीदास जी, तुलसी का पेड़ होता है, तुलसी के पेड़ पे बहुत सारे औषधि पादप है, तुलसी जब औषधि पादप है एकादशी को या देव जुलने 11 को तुलसी के पौधे का विवाह करवाया जाता है, वो तो आप संदर्भ से भटक रहे हैं, आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। ये केवल और केवल कोरी कल्पित बात है, कुछ भी लिख के आ जाओगे नंबर दे देगा। क्यों देगा नंबर, आपने तुलसीदास जी तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसको आपने क्या बना दिया, उसमें आपने उसको बना दिया बिल्कुल पौधा बना दिया, गलत है। उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि तुलसीदास जी को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप पूरा विषय याद नहीं रख सकते तो इनके माता पिता आत्माराम जी दुबे, इनकी पत्नी का नाम हुलसी, आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है ना, और पत्नी का नाम रत्नावली, माता का नाम हुलसी देवी। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम, ठीक है। और फिर लिख दीजिए ब्राह्मण वगैरह, और एक प्रमुख ग्रंथ लिख दीजिए रामचरितमानस, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा था पर आपने तुलसीदास जी को देख रखे, और लिखना भी यूं है एक एक लाइन में, और आपने आत्माराम पिता लिख दिया आगे, पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी, पत्नी रत्नावली, है ना, और ब्राह्मण, राम बोला बचपन का नाम। तो ये चीजें लिखते ही भले आपका प्रश्न कुछ और था, प्रश्न जैसे 5 नंबर का था, तो एग्जामिनर देखेगा कि इस बच्चे को प्रश्न का ज्ञान नहीं है, परंतु इस बच्चे में जिस कंटेंट है, जो कंटेंट है उसके प्रति समझ है, अर्थात ये तुलसीदास को जरूर जानता है, इसने रामचरितमानस लिखा है, इसका मतलब इसको पता है कि जो दुनिया का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। फिर वो आपको नंबर 5 में से 5 तो दे ही नहीं सकता, पर वहां पे आपको 1.5 या 2 नंबर दे देगा, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, ठीक है। अगर ये कहिए आप तुलसी का पौधा कर रहे हैं और तुलसी के पौधे की शादी कर रहे हैं, फिर वहां पर आपको सीधा 0 नंबर मिलेगा, और आगे वाले जो इंडेक्स है उसके अंदर क्लियर 0 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। अगली एक बात यह है कि बिल्कुल तैयार होकर रात को बढ़िया नींद लीजिए। जिस दिन बोर्ड का सुबह जैसे पेपर है, रात को मस्ती से नींद लेनी है, तनाव में नहीं रहना। तनाव क्या करेगा कि तनाव आपको तैयार होने नहीं देगा। आप तनाव से
याद कर रहे हैं वो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, एक दिन में तो देवल वीडियो साइडवादी थेरी है, एक दिन में तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना था आपने कर लिया, अब तो आपका समय आ चुका आपको आजमाने का। तो फिर आप पन्ने खोल दो, ये भाई ये भाई नहीं, वो हमें बई कौ में नहीं आवे, कोई बई कौ में आवे, कोई खेतलोजी वापसी कौ में आवे, कोई कौ में नहीं आवे। अब तो लेकर अजीब लेके लागी, अब तो वो आपको करना ही है जो आप करना चाह रहे थे। अब पूरी रात को नींद लीजिए, सुबह के सुबह समय पे उठ जाइए, सुबह उठते ही नहा धो लीजिए, और ऐसा मानते हैं कि एक देवीय शक्ति है, और अपने इष्ट को याद कीजिए, 2 मिनट वहां पे समय दीजिए, क्योंकि पूरी सनातन काल से मानते आ रहे, तो इसका मतलब कुछ न कुछ है, तभी तो मान रहे हैं। तो उस देव का नाम लेकर के 2 मिनट आराधना इसलिए करनी है, इसलिए नहीं कि वो देव आपको तारेगे, वो देवता बाढ़वन जी आवी था हाथ पकड़ लकी घोटाले जगह पेड़ करी, नहीं, वो आपको उनका स्मरण करने से अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और अपन सकारात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, वो कीजिए। और फिर आप बोर्ड हॉल में जैसे जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है कि लघु शंका, पानी वानी ये सब पी करके फिर बैठना है, ताकि अपना समय जाया ना हो। आई बात समझ में? 5 मिनट बाद में गड़ो हुकी चल पासो पानी पीवान, हमारे समय छुट्टी दियो, वो मूत्र करना हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बातों का विशेष ध्यान देना। आप प्रिपेयर हैं 3 घंटे के लिए, आप बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। अब आपका उद्देश्य केवल इन पेपर को सॉल्व करना है। जिस प्रश्न के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है, उस प्रश्न को थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, और जिनको आप बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं, भले वो लघुत्रात्मक हैं, अति लघुत्रात्मक हैं, निबंधात्मक हैं, या फिर कोई सा भी प्रश्न है, 10 नंबर का है, 5 नंबर का है, 2 नंबर का, उनको पहले कीजिए। पर यह जरूर ध्यान रखिए कि शब्द सीमा क्या है। ठीक है, निबंध तो लिखना था होली पर, वैसे होली वाला 10वीं 12वीं में तो नहीं आएगा, पर निबंध तो लिखना था साहित्य और समाज। ठीक है, और आपने साहित्य एंड समाज के ऊपर निबंध लिखना था, और आपने वहां क्या किया कि 20 पेज भर दिए पूरी। अब कॉपी में 10 पेज ही बाकी है। साहित्य में ये होता है, समाज में ये होता है, समाज में लड़ाइयाँ होती हैं, समाज यूं करना चाहिए, मेरा समाज में बुलंद लेके जाऊंगा, 20 पेज भर दिए। प्रश्न तो आपने किया 1, कॉपी में पेन रहे पीछे 5, और टाइम रहा है 5 मिनट। प्रश्न था केवल 10 नंबर का। अब आपको वो एग्जामिनर 10 में से 10 दे भी दे तो भी आप फेल है। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि इसका जो समय तो 5 मिनट में आप बाकी वाले प्रश्न नहीं कर सकते। इसलिए इस बातों का ध्यान दें कि जिनका जितना नियत समय है, तय समय है, उस तय समय के अनुसार ही पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे की बात यह है कि लघुत्रात्मक प्रश्न को जल्दी करने की कोशिश कीजिए। पर जल्दी, मेरा कहने का मतलब है, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको फटाफट राइटिंग से लिखना है, नहीं, फटाफट से नहीं लिखना। फटाफट लिखने से क्या होगा कि आपके यहाँ पे लगनी शुरू हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, ये इस तरह की पेनें हैं ना, उनको यूज करना बंद कर दीजिए। ये सस्ता वाला प्लास्टिक चलाना बंद कर दीजिए। इससे यहाँ की जो हड्डी होती है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, यहाँ की हड्डी में दर्द हो जाना शुरू हो जाता है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। वो वाला मैं हकीम नहीं हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ कि ये जो हड्डी होती है इसमें दर्द होता है। इसलिए इस पेन को यूज करना बंद कर दीजिए, ग्रिप वाली पेन यूज कर दीजिए। दूसरी बात है, जो जेल पेन होती है वो जेल पेन को मत चलाइए। ठीक है, बढ़िया 10 रुपये वाली पेन को चलाइए, क्योंकि उसकी पकड़ अपनी अच्छी होती है और उसको आप ढंग से चला पाएंगे। ये सस्ती पेनों के चक्कर में आप अपनी राइटिंग को बर्बाद करते हैं। और दूसरी बात, हिंदी में शिरोरेखा का ध्यान रखा जाता है। किसका? शिरोरेखा। शिरोरेखा किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी शब्द लिख दिया और उस शब्द के यहाँ पर अगर मैं लाइन नहीं खींचता हूँ तो उसको बोलते हैं शिरोरेखा। इसके भी नंबर कटते हैं। दूसरी बात, यू लाइन होती है ना, यूं, जैसे ये बताता हूँ मैं, यूं लाइन होती है आपकी कॉपी में। तो भारत मेरा देश है, आप ऐसे ही तो लिखोगे भारत मेरा देश है। पर कई बच्चे क्या करते हैं, वो यूं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे नीचे की ओर, भारत मेरा देश है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि आपके प्रश्न के नंबर कटना तय है, इसलिए इस प्रकार की गलती ना करें। ठीक है, शब्द सीमा जितनी है उतना लिखिए। ठीक है, जो अब बिल्कुल भी नहीं आता तो उस प्रश्न, आप 10वीं और 12वीं में है, 10वीं और 12वीं में है, तो सीधी सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको बिल्कुल नहीं आता। आपको आता है, थोड़ा दिमाग पे
हल्का सा फ्लैशबैक में जाइए, सोचना शुरू कीजिए कि यार ये मैंने कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है, फिर उसके बारे में टूटा फूटा लिख देंगे तो भी चलेगा। एक प्रश्न था गोरा, तो एक लड़के ने लिखा था गोरा तो गोरा गाय थी, ठीक है, उसका सही हो गया। तो एक जगह लिखा था गोरा गोरा गाल, और फिर वो वेवाई जाते हैं, वेवाई लंगोटिया होते हैं, वेवाई लंगोटिया के टाइम में वेवाई लंगोटिया खूब खर्चा करता है विवाह में। प्रश्न गलत हो गया उसका पूरा का पूरा, और फिर उससे आपकी पेड एग्जामिनर के नज़र में गलत बनती हैं। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और अगले वीडियो में हम और मिलेंगे, और अगले वीडियो में बात करूंगा स्पेशल हिंदी साहित्य 12वीं का पेपर आपको कैसे सॉल्व करते हैं, और उस पेपर को भी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर, और आप सभी को एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद मोहब्बत मेरे नाम से।